Good morning, students. As you know, we are doing chapter number 14, Chemical Effects of Electric Current. Today, we are going to continue this chapter again. In today's class, we are going to start with the electrical conductivity. What is electrical conductivity? It is a measure of the ability of a substance to carry electric current. मतलब ये किसी भी सब्सटेंस की एक एबिलिटी होती है कि वो कितना इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कैरी करके लेके जाता है. गुड कंडक्टर्स जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है क्योंकि गुड कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होती है. मैनी लिक्विड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. बहुत सारे ऐसे लिक्विड हैं वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. अपने लिक्विड्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू होती है जैसा कि हमने कंडक्टर्स में पढ़ा था. तो वाटर वी गेट फ्रॉम द सोर्सेज, चाहे वो पानी टैप से आ रहा है, चाहे हैंड पंप से आ रहा है, चाहे कुएं से ले रहे हैं, चाहे पॉन्ड से लेते हैं, वो प्योर नहीं होता है. उसमें बहुत सारे सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. और जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि गीले हाथ से हमें जो स्विचेस हैं वो टच नहीं करने चाहिए. हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है वो हमें टच नहीं करना चाहिए गीले हाथों से क्योंकि हमें करंट लग सकता है, क्योंकि वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो वाटर जो है वो गुड कंडक्टर है. गीले हाथ होने की वजह से, पानी होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इजी पास होती है जिसकी वजह से हमें शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है हमें, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है. ऑन द अदर हैंड, डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट एंड इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो डिस्टिल्ड वाटर है वो टोटली प्योर वाटर होता है, उसमें कोई भी डिजोल्व्ड सॉल्ट नहीं होते हैं क्योंकि हमने उसको प्रॉपरली हीट किया हुआ होता है. उसके जितने भी सॉल्ट होते हैं वो सारे के सारे इवेपोरेट हो जाते हैं उसको हीट करने पे, जिसकी वजह से वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. चाहे डिस्टिल्ड वाटर हमारे हाथों पे भी लगा हो तब भी हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है, हमें जो करंट है वो नहीं लगता. टर्म्स कॉमनली यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जैसा कि हम चैप्टर ही जो कर रहे हैं केमिकल इफेक्ट्स वाला कर रहे हैं, कुछ इफेक्ट्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं केमिकल इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं. लास्ट क्लास में हमने अदर इफेक्ट्स, हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था. तो यहाँ पे केमिकल इफेक्ट्स में सबसे पहली टर्म आएगी हमारे पास आयंस. आयंस क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड आयन. आयन दो तरह के होते हैं. कौन कौन से? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन जिनको कैटायन बोलते हैं, दूसरे होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड जिनको एनायन बोलते हैं. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? ऐसे केमिकल कंपाउंड whose molecule ionizes into positively and negatively charged ion in a solution. एक solution में जो केमिकल कंपाउंड होते हैं उनमें वो जब ब्रेक होते हैं तो उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन में वो आयोनाइज हो जाते हैं. एक प्रॉपर कंपाउंड होता है, सोल्यूशन होता है, वो जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में ब्रेक हो जाते हैं जिसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं. नॉन इलेक्ट्रोलाइट ये केमिकल कंपाउंड होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती जब ये पानी में डिसॉल्व होते हैं. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस है डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू. मतलब एक लिक्विड है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और इलेक्ट्रोलाइट वहां पे डीकम्पोज हो जाते हैं. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? या तो मेटल की रॉड होती है या प्लेट्स होती हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास हो जाता है या फिर इलेक्ट्रोलाइट को छोड़ देता है, वो उनको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं. जो कैथोड इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन करता है, जो एनोड का इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है. केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट. कोई भी सोल्यूशन है, अगर उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो केमिकल रिएक्शंस होने लगती हैं. ये है हमारा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें, कोई भी पानी है हमारे पास एसिडिफाइड, मतलब फुल ऑफ सॉल्ट पानी है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहे हैं. इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो पानी में से जो हाइड्रोजन आयन है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा
और जो क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उसमें से, और साथ ही साथ क्या है, और वो न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम बना रहा है क्योंकि पॉजिटिव है तो वो गेन करे जा रहा है तो नेगेटिव आयन बन जाएगा। गेन करने के बाद नेगेटिव आयन बनते हैं। तो दीज हाइड्रोजन आयन आपस में हाइड्रोजन एटम इकट्ठे होके क्या बना देंगे, मॉलिक्यूल बना देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो ज्वाइन करके हमेशा क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो हाइड्रोक्सल आयन है, एक तो H पॉजिटिव आयन हो गया, दूसरा हो गया OH नेगेटिव, दैट इज हाइड्रोक्सल आयन, और वो पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल होएगा, वहां पे मूव करेगा और ऑक्सीजन गैस फॉर्म करेगा। अब केमिकल इफेक्ट का हमें पता कैसे लगेगा कि केमिकल इफेक्ट हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो कोई चेंज हो रहा है, कैसे हमें पता चलेगा? हाइड्रोक्सल आयन बन रहे हैं, हाइड्रोजन गैस बन रही है, ऑक्सीजन गैस बन रही है, कैसे पता चलेगा हमें? बबल ऑफ द गैस में बी फॉर्म्ड। इलेक्ट्रोड जो मेटल रॉड हमने डाली हैं वहां पे क्या बनने शुरू हो जाएंगे, बबल बनने शुरू हो जाएंगे। फिर डिपॉजिट ऑफ मेटल में बी सीन, अगर वो मेटालिक सोल्यूशन है, किसी भी मेटल का सोल्यूशन है, तो वो एक मेटल दूसरी रॉड के ऊपर जो है वो डिपॉजिट होनी, उसका कलर चेंज होना वो शुरू हो जाएगा, पता चल जाएगा। चेंज ऑफ कलर में अक्कर इन द सोल्यूशन, जो सोल्यूशन भी है उसका भी कलर चेंज होना हमें दिखना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? द मेथड ऑफ कोटिंग ऑफ मेटल सरफेस विद अ थिन लेयर ऑफ सुपीरियर मेटल। मतलब एक मेटल जो है हमारे पास वो एक लो वाली है, एक हाई क्वालिटी वाली है। अब हाई क्वालिटी वाली को दूसरी वाली लो क्वालिटी वाली के ऊपर पेंट की तरह चढ़ाना है, पर हमने उसको पेंट नहीं, हमने उसको इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से उसको दूसरी मेटल के ऊपर कोट करना है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी, प्लेटिंग करना मतलब उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ाना, जैसे हम पेंट करते हैं वैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम पेंट कर रहे हैं एक तरीके का। अगर सिंपल वर्ड में अगर समझना है तो हम उसकी कोटिंग एक हाई लेवल की मेटल की दूसरी लो लेवल की मेटल के ऊपर हम पेंट कर रहे हैं, प्लेटिंग कर रहे हैं, कोटिंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज कहाँ पे होता है? आयरन ऑब्जेक्ट, या जैसे कि आयरन के बने हुए काफी चीजें हम घर पे भी जैसे यूज करते हैं, पर उसको हमें पता है कि हम उसको रस्ट लग जाती है, जंग लग जाता है, उसको टाइम के साथ साथ रेड कलर की उसके ऊपर लेयर आनी शुरू हो जाती है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं। किसके साथ इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं? क्रोमियम के साथ, निकल के साथ या जिंक के साथ। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, अब मैक्सिमम जो है वो लेडीज आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं। अब वो ज्वेलरी के ऊपर भी क्या होता है, एक तो वो चीप होती है, उसके ऊपर गोल्ड का पानी चढ़ाया होता है या सिल्वर का पानी चढ़ाया होता है, और ताकि वो एक्सपेंसिव लगे, ज्यादा महंगी लगे, तो वो कैसे चढ़ाते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके ही उसको उसके ऊपर गोल्ड या सिल्वर की कोटिंग करी जाती है। दिस इज योर होमवर्क। यू हैव टू रीड द पेज नंबर 178 to 181 of your NCERT book for your better understanding. With this, your chapter is over. Read this chapter carefully for your better understanding. Thank you.